Friends, I'm Ajaypal sir from Vivekananda School, Bunny. Now we start the next concept of the class 7 subject physics, subject science. Okay. Yesterday we discussed about the maximum minimum temperature. Okay, maximum minimum thermometer is used to measure the maximum minimum temperature which record the daily weather of our city or our place. Okay. Now we start the all change in the weather are caused by the sun. Okay, sun is the huge sphere of hot gases at very high temperature. तो उन्होंने बोला वेदर के अंदर जितने भी चेंज आते हैं वो सन के कारण आते हैं. सन एक बहुत बड़ा स्फीयर है गर्म गैसों का और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर उसके अंदर गैसेस प्रेजेंट होती हैं. The distance of the sun from us is very large. Even then, the energy sent out by sun is so huge that it is source of all heat and light on earth. Okay, तो हमने बोला इतना ज़्यादा डिस्टेंस पर होने के बावजूद भी सन हमें हीट और लाइट एनर्जी दे पाता है. सो सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉज चेंज इन वेदर. ओके, तो सन के कारण ही वेदर के अंदर चेंज आते हैं. Energy absorbed and reflected by the Earth's surface, ocean and atmosphere play important role in determining the weather at that place. उन्होंने बोला जैसे एनर्जी सन ने तो आपको सरफेस के ऊपर भेज दिया अर्थ के, तो अर्थ उस एनर्जी को जब रिफ्लेक्ट करती है तो उसी के कारण भी बहुत ज़्यादा वेदर के अंदर चेंज आता है. If you live near a sea, you would have realized that the weather at your place is different from that of place in desert or near a mountain. तो हर एक प्लेस का जो वेदर है वो अलग अलग होता है ड्यू टू सन. What about the time of sunrise and sunset? You know that in winter it becomes dark early and you get much time to play, or the day shorter in winter than in summer. उन्होंने बोला जब सर्दियाँ होती हैं तो दिन छोटे हो जाते हैं. Try to find it out yourself by completing the project given at the end of the chapter. एंड के अंदर एक चैप्टर प्रोजेक्ट दे रखा है चैप्टर के एंड में, वो आपने प्रोजेक्ट करना है. जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपको बताया जाएगा. नेक्स्ट है क्लाइमेट. मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे. द रिकॉर्ड ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व फॉर पास्ट सेवरल डिकेड. ओके, तो मैं बोला है मेट्रोलॉजिस्ट जो हमें हमारे मौसम का अनुमान लगाते हैं वो हर दिन का टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं और उन्होंने बहुत पुराने ईयर्स डिकेड मीन टू से शताब्दियों का टेम्परेचर भी नोट किया हुआ है. These help us to determine the weather pattern at a place. और वो क्या करते हैं वेदर पैटर्न हर एक प्लेस का डिसाइड कर लेते हैं कि इस प्लेस के अंदर ऐसा ही मौसम रहेगा. The average weather pattern take over a long time से 25 year is called the climate of that place. तो 25 ईयर 25 सालों से जिस जगह का टेम्परेचर जैसा है उसको उस जगह का क्लाइमेट बोला जाता है. If we find that the temperature at place is high most of that time, then we say that climate is place is very hot. अगर हम बोलेंगे कि हर टाइम उसके अंदर उस प्लेस के अंदर गर्मी रहती है तो उसका क्लाइमेट हॉट है. If there is also heavy rainfall on the most of day in the same place, अगर किसी जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और गर्मी भी है तो उसका जो क्लाइमेट होगा then we can say that climate of that place एक तो गर्म होगा और दूसरा वेट होगा. वेट किस कारण होगा? रेनफॉल के कारण. ओके, तो जिस जगह पे रेनफॉल ना हो वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा रहे तो उसका क्लाइमेट हॉट और ड्राई होगा. इन टेबल 7.2 and 7.3 we can given the climate condition at two places in the India. ओके, इन दोनों टेबल्स के अंदर आपको दो प्लेस की क्लाइमेट कंडीशन दे रखी है. The mean temperature for a given month is found to be two steps. First, we find the average of temperature recorded during the month. Second, we calculate the average of such average temperature over many years. That given the mean temperature. The two places are Srinagar in Jammu Kashmir and Trivandrum in Kerala. Okay, तो श्रीनगर के अंदर देखो जो जनवरी का टेम्परेचर है वो कितना है, मिनिमम टेम्परेचर -2.3, मैक्सिमम 4.7 है. फरवरी का दे रखा है हर एक का जो टेम्परेचर है आपको दे रखा है. ओके, तो ये देखो मिनिमम टेम्परेचर कम है थोड़ा, मैक्सिमम टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है और रेनफॉल भी आपको दे रखी है. और सेम एज इट इज़ केरला के अंदर टेम्परेचर देखो डेली टेम्परेचर कितना 22 और मैक्सिमम कितना 31 है. ओके, तो रेनफॉल भी आपको दे रखी है, रेनफॉल वहाँ पे ज़्यादा होती है. ओके, तो इस तरीके दो
का आपको क्या दे रखा है, क्लाइमेट दे रखा है। इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि इसका जो क्लाइमेट है, इस जगह का क्लाइमेट आपको पता है वेट एंड ड्राई है, इसका क्या है, हॉट एंड वेट है। ओके, इसका क्या है, कोल्ड एंड ड्राई, इसका हॉट एंड वेट। ओके, by looking the table 7.2 and 7.3, we can easily see the difference in the climate of Jammu and Kashmir and Kerala. We can see that Kerala is very hot and wet in comparison to Jammu and Kashmir, which is moderately hot and wet climate for part of the year. Okay, similarly data for the western region of the India, for example Rajasthan, we show that the temperature is high during most part of the year. Okay, राजस्थान के अंदर आपको पता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, but during winter, which lasts only for a few months, the temperature is quite low. Okay, तो उन्होंने बोला विंटर के अंदर कुछ टाइम के लिए टेम्परेचर लो जाता है। दिस रीजन रिसीव वेरी लिटल रेनफॉल, दिस इज द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट। ओके, इट इज़ हॉट एंड ड्राई। तो राजस्थान के अंदर जो क्लाइमेट होता है दैट इज़ हॉट एंड ड्राई। The northeastern India receive rain for a major part of the year, therefore we can say climate of the northeast is west. Do you know about the northeast? आपको पता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर बारिश बहुत होती है, तो उसका जो क्लाइमेट है दैट इज़ द वेट। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।